मुझे यही आ जाओ ये तो पुष्पांजलि तो करना है। ये तो भारत माता तो सभी भारत माता की जय, भारत माता की जय। सभी आए हुए हमारे अतिथि व साथीगण यहाँ पहुँचने पर हार्दिक दिल से आपका स्वागत है। आपने मेरे छोटे से बुलावे पर इतनी संख्या में इकट्ठे हो गए बिना ये पूछे अब है क्या, निस्वार्थ भावना से केवल राष्ट्र हित के लिए थोड़ी चर्चा की थी। पूछे इसी तरह हमारे बीच में मास्टर ईश्वर सिंह जी हैं। इस क्षेत्र की मान्यता ने समाज सेवियों में गिनती है और अच्छे टीचर भी हैं। मास्टर जी ऊपर खड़े होकर ना थोड़ा दर्शा दो बारे में। इसके साथ साथ खोल गए आज परमानेंट जॉब पे है इन्हीं की उसमें है ना सहयोग रहा सरकारी टीचर। तो छोटा से बुलावे पे 8 साल पटवारी जी इनके साथ हैं, कई साथियों को लेकर पत्रकार महोदय हमारे दिनेश जी, सभी साथियों का दोबारा तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। डॉक्टर राजेंद्र जी मेरे पुराने साथी हैं और इससे RSS से 25-30 साल से जुड़े, वो भी अपना कीमती समय निकाल के हमारे बीच में सभी साथी पहुँचे। फिर दोबारा दिल के गहराई से रूपरेखा होगी बताएंगे नहीं करूँगा आए और कुछ शब्द उसको लगा लेते हैं यहाँ पे है जिससे हम अपने देश के लिए कुछ हमारे देश के जो भी अपने काम करना चाहते हैं मिलजुल के काम करें। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, समूह हैं और कंज्यूमर अफेयर्स के जो भी स्टोर हम अगर चलाना चाहेंगे या कोई और काम करना चाहेंगे मिलके काम करेंगे तो सभी अपने देश के लिए आगे बढ़ाएंगे और हमारे देश की तरक्की होगी और हम उन देशों में गिने जाएंगे जिसको बोलते हैं विकसित देश। तो हम सब अगर मिलके काम करेंगे तभी हो पाएगा और ऐसी भावना के लिए मैं आप सबको बधाई देती हूँ। हम सभी यहाँ इकट्ठे जुड़े हैं राष्ट्र की भावना से और आप सबका धन्यवाद और जो पानीपत की इकाई है उसका ही भाव। थैंक यू। कंवल सिंह चौहान जी से आग्रह करूँगा आए और कुछ शब्द। हम सहकारिता की भावना को लेकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। देश के विकास के लिए सहकारिता एक आंदोलन बहुत बड़ी भूमिका रही है सहकारिता की और इसको सुरक्षित चलाने के लिए सही तरीके से चलाने के लिए सहकार भारती का योगदान है। सहकार भारती के माध्यम से हम एक भारत माता की जय। सम्मानित मंच को नमन करता हूं। हमारे हरियाणा प्रदेश के माननीय अध्यक्ष श्रीमान राजवीर सिंह गोदारा जी, प्रांत के माननीय उपाध्यक्ष श्री कंवल सिंह चौहान जी, हमारी उपभोक्ता यहाँ पर उपस्थित होना हमारे लिए एक अच्छा विषय है। उन लोगों का होना कि किस प्रकार से नए व्यक्ति जो सहकार भारती से जुड़ना चाहते हैं या फिर समाज का भय की बातों की पूर्ति के लिए समाज के कोऑपरेटिव के प्रतिनिधित्व का और संगठन के प्रतिनिधित्व का पूर्ण रूप से यहाँ होना भी आवश्यक है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे सहकारिता की। मुझे लगता है हमारा ये पोस्टर आपने देखा, इसके ऊपर सबसे मुख्य विषय में एक बात लिखी है, हमारा जो ध्येय वाक्य सहकार भारती का है और वही सहकारिता का आधार भी है। बिना संस्कार नहीं सहकार, बिना सहकार नहीं उद्धार। इसका अर्थ क्या है? क्यों इस ध्येय वाक्य के ऊपर सहकार भारती का निर्माण हुआ? क्यों ऐसा विचार आया? क्यों इस वाक्य को इसका ध्येय वाक्य बनाया गया? इसका मुख्य आधार भी यही है कि सहकारिता बिना संस्कार के संभव ही नहीं है।
सहकारिता के भाव के साथ अगर व्यक्ति संस्कारित नहीं है तो हम समाज के इतने लोगों को एकत्रित कर ही नहीं सकते। अगर हमारा भाव दूषित होगा तो हम किस प्रकार से समाज के प्रत्येक व्यक्ति को विश्वास दिलाएंगे कि वो सहकारी समिति के अंदर अपने लाभ का अंश प्राप्त कर पाएगा? किस प्रकार से उसके अंदर वो विश्वास आएगा कि सहकारिता क्षेत्र के अंदर जो अपनी पूंजी का वो निवेश कर रहा है उसको डिविडेंड के रूप में वापस मिलेगी? के भाव के लिए जो हमारे देश का आंतरिक भाव है उसके लिए सबसे संपूर्ण जो अगर आवश्यकता किसी चीज की है तो सर्वप्रथम संस्कार की है। क्योंकि हमारा जो समभाव है, हमारा जो राष्ट्र का भाव है, एकात्म का भाव है कि हम सब एक हैं, उसकी पूर्ति के लिए सर्वप्रथम हमारे अंदर ये विचार होना चाहिए, हमारे अंदर ये संस्कार होना चाहिए, हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए कि मुझे स्वयं तक ना सीमित रहकर समाज तक, राष्ट्र तक अपने आप को निहित करना होगा। तब जाकर आप सहकारिता के विचार को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। इसी विचार को ध्यान में गौरव जी सर 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 राष्ट्रीय ईश्वर जी सर सुरेंद्र जी लो जी जिंदगी दरिया करें और जी आप हाँ सब और जी सुरेंद्र जी सुरेंद्र जी सुरेंद्र जी को अभी पता लग ही गया है। मेरा डिस्ट्रिक्ट भिवानी है अनडिवाइडेड, और मैं हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मैंने एमएससी किया हुआ है इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में। पीएचडी कर रहा था, वो छोड़ दी बीच में। मैं सिविल सर्विसेज में आ गया तो यहाँ से चला गया। मैंने हरियाणा को 1991 में छोड़ दिया था, 90 तक। और गांव से रिश्ता भी यूनिवर्सिटी में जाने 10 साल में एचयू में रहा तो गांव से भी रिश्ता नहीं रहा ज़्यादा। लेकिन अब मैं गांव में रिटायरमेंट के बाद में थोड़ा सा जाने लगने के डाकू हैं और बाकी 80% लोग गरीब हैं। और अफ़गानिस्तान एक ऐसा देश है जिसमें कोई रहना नहीं चाहता। मुस्लिम है वहाँ, लेकिन मुसलमान अफ़गानिस्तान में कोई नहीं रहना चाहता। इतना आतंक है वहाँ, आज भी इतना ही आतंकित है वो प्रदेश। वहाँ पर काबुल से खूबसूरत शहर नहीं है दिल्ली, इतना खूबसूरत और इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं। वहाँ वजीर अकबर खान एक डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन उसकी बच्चे 23 ईयर्स जब वो फांसी पर चढ़ गए, इसलिए चढ़ रहे थे, उनको कोई लालच नहीं था मेरे ख्याल से। तो थोड़ा सा अपनापन, अपना ये छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना स्वार्थ छोड़ करके समाज के स्वार्थ के साथ लगना होगा, और तभी हमारा मेरे ख्याल से उत्थान हो पाएगा। जो सहकार भारतीय हरियाणा प्रदेश द्वारा ये जो मीटिंग रखी गई है इसकी कार्य करना, और सहकार भारती जो संगठन है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुषंगिक संस्था है। तो इसमें ना समाज के प्रति, समाज को में जो लोग कुछ पिछड़े हैं उनको जागरूक करना, उनका आर्थिक विकास पे, उनके सामाजिक विकास पे। जैसे एक परिवार संगठित होता है ना, इसी तरह सहकार भारती है। सहकार भारती का अर्थ है सबका मिलजुल कर रहना। तो समाज में इस तरह के जब सब मिलजुल कर रहेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा, किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। सहकार भारती का उद्देश्य है उत्पादक, वितरक और ग्राहक। जब तक ये तीनों का एक तालमेल नहीं होगा तब तक समाज है ना उभर नहीं पाएगा। सुरेंद्र जी, आज कुछ नए सदस्यों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है, इस विषय में क्या कहें? जो नए सदस्य इसमें सहकार भारती में जुड़े हैं, जिनको जिम्मेवारियाँ मिली हैं, वो केवल राष्ट्र हित के लिए कार्य करने के लिए उनको बोला गया है। वह आप केवल समाज के लिए काम करेंगे, इसमें कोई बेनिफिट नहीं, किसी प्रकार का है ना, किसी को कोई प्रलोभन नहीं। केवल वो लोग राष्ट्र हित के लिए है ना काम करना चाहते थे, इसलिए सहकार भारती में जुड़े हैं। सर, आपके पास क्या दायित्व है? मेरे पास जिला अध्यक्ष का दायित्व है।
सर नाम अपना मेरा नाम सुरेंद्र चोकर और गाँव मलदाना। जी सर। थैंक यू सर।